स्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखा जा सकता है म्यूचुअल फंड का काफ़ी हैवी डिमांड है और लोग जानना चाहते हैं कि इसका रिस्क रिटर्न और जो भी इसका डेटा है वो क्या हो। तो फिलहाल के लिए देखा जा सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स ने आके इसको लॉन्च किया है। बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ है ये, यानी कि डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका रेगुलर रहता है और एक डायरेक्ट रहता है। डायरेक्ट के अंदर आपका जो यहाँ पे एनएवी मिलता है वो काफ़ी कमाल का मिलता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो एक महीने के अंदर इसका काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट के साथ इसका एनएवी भी बढ़ता जा रहा है। 30 जून को आप देख सकते हो 86 था और आज है 2 जुलाई, तो देख सकते हो यहाँ पे 87.60 आपको देखने को मिलेगा एनएवी, जो कि काफ़ी कमाल का है। ये आईसीआईसीआई की तरफ से आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स जो एमसी है उनके तरफ से ये बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि ये बैलेंस करता है, अलग अलग असेट्स के अंदर ये अलोकेट करेगा आपके फंड्स को। और सिर्फ आके यहाँ पे आपका इक्विटी के अंदर ही नहीं, अलग अलग म्यूचुअल अलग अलग जो स्कीम्स रहते हैं या फिर अलग अलग जो असेट और सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर भी आके यहाँ पे पोजीशन बना के रखते हैं और आपके लिए एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। अभी के लिए तो 1 मंथ रिटर्न आप देख सकते हो करीबन 3.69% है। वहीं पे अगर मैं एक साल का 6 महीने का भी देखता हूँ तो 6 महीने में मार्केट डाउन गिरा फिर भी इसका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है आप देख सकते हो 6 महीने के अंदर 0.14 है, यानी कि मार्केट गिरने पे भी इसने रिटर्न बना के दिया। और वहीं पे एक साल के अंदर आ सकते हो आप, एक साल के अंदर जहाँ पे 3 जुलाई 2025 को यहाँ पे 82 एनएवी था, अभी आके यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इतना बुरा होने के बाद भी 87 का दे रहा है, तो 5.93% का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो इस तरह से ये एसेट अलोकेट करता है जैसे कि आपका रिटर्न ख़राब ना हो। देखिए यहाँ पे 61 इसका आके 3 साल पहले था 2023 के अंदर 61.55 था इसका एनएवी, अभी आप आपके देख सकते हो 87.60 चल रहा है। एक्सपेंस रेशो की बात कर लेते हैं, अगर आप आके यहाँ पे एग्जिट करते हो तो ये एक्सपेंस रेशो काटा जाएगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि 1.6%। यहाँ पे मैं पेन से मार्क नहीं कर पाऊंगा, तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो जो कर्सर में यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो वहाँ पे 1.06% का आके एक्सपेंस रेशो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइब्रिड फंड के अंदर फिर डायनामिक जो एसेट अलोकेशन है वहाँ पे ये निवेश करता है। हाई रिस्की आप देख सकते हो वेरी रिस्की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स बना के दे रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगा, जब मार्च 2025 हुआ था एनएवी तब आके करीबन 75 का हुआ था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा फंड चल रहा है। रेटिंग की बात करें तो 5/4 स्टार दिया गया है सारे यूजर्स के द्वारा जो ग्रुप के अंदर परचेस करते हैं। आप चाहो तो किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आके यहाँ पे जानकारी के लिए मैं ये नॉर्मल इनका इंटरफेस काफ़ी बेटर रहता है कंपेरेटिव टू कोई भी दूसरा म्यूचुअल फंड, तो उसकी वजह से मैं आपको ये रिटर्न्स दिखा रहा हूँ। आप जहाँ से प्रेफर करते हो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे मंथली एसआईपी का, तो मान के चले कि यहाँ पे आप आके यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो हर साल, हर महीने आप आके यहाँ पे अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा ओवर द ईयर्स। तो सबसे पहली बात, अगर आप आके 1 साल के लिए निवेश करते हो तो टोटल 60,000 रुपये तक आप आके यहाँ पे लगोगे। और वहीं पे आप देख सकते हो रिटर्न आके यहाँ पे करीबन 3.6 है, यानी कि आप देख सकते हो करीबन 62,075 रुपीज़ आपको मिलता। ये पूरा मार्केट जो अभी आपको दिखने को मिल रहा है इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, इस समय का आप आके बात कर सकते हो। 3 साल पहले आप अगर निवेश करते तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1,80,000 तक आप निवेश कर देते, 5,000 करके टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके बदले रिटर्न आपको मिलता करीबन 2,06,672 रुपीज़। वहीं पे 5 साल के लिए आप अगर निवेश करते 3 लाख रुपये तक हो जाता आपके तरफ से निवेश, और आपको मिलता है 3,95,825 ऑलमोस्ट आके यहाँ पे 95,000 का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। वहीं पे 10 साल की बात करें तो 10 साल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 6 लाख तक आप निवेश करोगे और 11,12,732 रुपये तक आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका रिटर्न काफ़ी डबल हो गया, यानी कि 6-6-12 ऑलमोस्ट 12 के बराबर हो गया। जितना आपने निवेश किया उतना ही आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है। 85% का आके रिटर्न आपको मिलेगा इस फंड के अंदर। और काफ़ी सारे लोग आके एसआईपीज़ के थ्रू ही निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का उतार चढ़ाव है वो सब कुछ कैलकुलेट करके रिटर्न्स बना के देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वन टाइम की, तो वन टाइम में म्यूचुअल फंड सपोर्ट नहीं करेगा, ओके करते हैं म्यूचुअल फंड। तो अगर आप वन टाइम चाहते हो तो भी आप आके यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे मंथली एसआईपी भी आप कर सकते हो। तो जो भी आपको प्रेफरेबल है उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो आके इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही जाएगा, आप अगर एसआईपी के माध्यम से पे करो या फिर वन टाइम।
और यहाँ पे एसआईपी के थ्रू आप अगर पे करोगे, यहाँ पे कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई एक महीने का एसआईपी आप मिस करते हो तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, तो जी नहीं, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड के या फिर आपका कह लो कि सिबिल स्कोर के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है, ये टोटली डिफरेंट है। और ये म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है वो सिर्फ आपको एक फैसिलिटी देता है कि यहाँ पे आप अमाउंट पे करते रहो कंटिन्यूसली, और अगर बीच में कभी आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे ये इसका जो एम है, यानी कि जो फंड साइज है वो करीबन 70,569 करोड़ का है। वहीं पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी आप शुरू कर सकते हो 100 रुपये से भी, यानी कि 100 रुपये से आप आगे यहाँ पे जमा करना शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। जब आप एग्जिट करोगे तो जो टोटल वैल्यू है आपका एनएवी, तो उसमें से आप देख सकते हो यहाँ पे 1.06% आके काट लिया जाएगा। तो ये वाला हमारा हो गया। होल्डिंग आप देख सकते हो करीबन 236 इसका होल्डिंग है। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग फंड्स के अंदर इन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कमाल का चीज़ है, एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट, यानी कि जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी लोगों ने पैसा लगाया। देखिए यहाँ पे जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है। एम्बेसी पार्क आपने देखा होगा जहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े आईटी कंपनीज रहते हैं, तो वो कंपनी के अंदर भी इन्होंने निवेश करके रखा है। इक्विटीज़ के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है। और नेट करेंट एसेट आप देख सकते हो करीबन 3.96% तक ये लोग होल्ड करते हैं। तो होल्डिंग आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नॉर्मली आपको देखना चाहिए, काफ़ी सारे लोग मिस करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको जानना है कि आपका फंड क्या ही कर रहा है, यानी कि किन चीज़ों के अंदर निवेश कर रहा है, तो वो आप होल्डिंग से देख पाओगे। तो काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो होल्डिंग एनालिसिस यानी कि कंपनी का जो पैसा है, आप अगर 1 रुपये लगाते हो तो 1 रुपये का क्या हो रहा है। तो देखिए आप अगर 1 रुपये लगाओगे तो 57 पैसा यानी कि 57 रुपीज़ आके यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप 100 रुपये लगाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो 57 रुपीज़ आके यहाँ पे निवेश होता है इक्विटीज़ के अंदर, डेट के अंदर, यानी कि आपका जो लोन है या फिर बॉन्ड्स के लो उसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं करीबन 21 रुपीज़। और वहीं पे हेज करने के लिए इक्विटी को यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं करीबन 10.36 रुपीज़, जिससे क्या क्या यहाँ पे रिटर्न आपको काफ़ी कमाल का मिले। कैश ये लोग रिजर्व रखते हैं, अगर सडन से कोई आकर रिडम्पशन प्लेस करता है तो कैश रिजर्व रखना चाहिए, तो वो है यहाँ पे 6.39। और वहीं पे आप देख सकते हो कि रियल इस्टेट के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है कि 4.12%। यहाँ पे जो 100 रुपये आप निवेश करते हो तो 4 रुपये 12 पैसा तो ये लोग आके रियल इस्टेट में भी लगा के रखते हैं। तो इस तरह से इन्होंने होल्डिंग को यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेटिफाई करके रखा है, यानी कि आप देख सकते हो, एनालिस कर सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा पैसा निवेश करके रखा जा रहा है। तो एक हो गया। फिर आके नीचे आते हैं और डिटेल्स देखते हैं इसका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। अल्फा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बीटा भी आपको नहीं मिल रहा है। तो टॉप फंड एडवांस ओके ठीक है। और नीचे आते हैं हम लोग, तो मेन यहाँ पे एग्जिट लोड आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड को परचेस करते हो यानी कि पैसा निवेश करते हो, और आप अगर आके यहाँ पे एक्सेस करते हो यहाँ पे 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका यूनिट है वो अगर 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1% आके यहाँ पे चार्ज किया जाएगा जब आप रिडम्पशन करोगे विद इन 1 ईयर। यानी कि आप अगर 1 साल के अंदर रिडम्पशन प्लेस करते हो, आपका ऑर्डर मान के चले कि आज के दिन आपने लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, और आप आके 1 साल के अंदर ही निकाल ले रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1% चार्ज किया जाएगा। यानी कि 1 लाख के ऊपर 1% ये लोग चार्ज करेंगे, जो कि करीबन 1,000 रुपये बनता है। तो वो आके अमाउंट आप देख पाओगे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी तो कंपल्सरी लगता रहता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स इम्प्लीकेशन, यानी कि आप अगर रिडीम करते हो विद इन 1 ईयर और आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर आके यहाँ पे 20% का टैक्स लिया जाएगा। जो भी रिटर्न मिल रहा है 1 लाख के ऊपर मान के चलिए 25,000 रुपये आपका रिटर्न बन रहा है, तो उसके ऊपर 20% का टैक्स लिया जाएगा सरकार की तरफ से। वहीं पे आप देख सकते हो अगर आपका रिडीम 1 साल के अंदर यानी कि 1 साल के बाद आप करते हो, तो रिटर्न अगर आके 1,25,000 के ऊपर आता है तब आपको आके यहाँ पे करने पड़ेगा टैक्स करीबन 12.5%। अगर 1,25,000 के अंदर ही रहता है आपका रिटर्न 1 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको देख लेना है टैक्स इम्प्लीकेशन वाला। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आपको ICICI यहाँ पे जो मल्टी एसेट भी नहीं है, आप आके देख सकते हो। ICICI का जो फंड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि बैलेंस एडवांस डायरेक्ट ग्रोथ है। इसके रिलेटेड तो कंपेरेटिवली आप कह सकते हो कि दूसरे फंड्स जो आके सेम ऐसे ही आपको देगा, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है रिटर्न्स, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट में पीयर कंपेरिजन। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन डायनामिक एसेट एलोकेशन, फिर आके बैलेंस एडवांटेज HDFC का भी है, ICICI प्रूडेंशियल्स का तो है ही है। या के तीसरे स्थान पे सबसे रिटर्न्स आप देखिए
मेन आके यहाँ पे रिटर्न्स के थ्रू इन्होंने आके यहाँ पे कंपेयर किया है। सबसे पहले आता है क्वांट का डायनामिक एसेट एलोकेशन। सेम बैलेंस और डायनामिक एक ही बात आप कह सकते हो कि बैलेंस ही करेगा आपके फंड को। फिर दूसरे पोजीशन पे आता है यहाँ पे HDFC बैलेंस फंड जो कि 14% का रिटर्न दे रहा है। आपका ICICI आके यहाँ पे 12.62% दे रहा है 3 साल के अंदर रिटर्न। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांस इनका भी है। फिर DSP डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये सारे फंड्स आके यहाँ पे बैलेंस वाले ही हैं, बैलेंस एडवांटेज। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो रिटर्न्स किसका अच्छा है, या फिर आपको जो रिस्की कम लग रहा है, फिर जो आपका प्रेफरेंस है वो आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फंड मैनेजर है वो अभी आके 2022 से लेके अभी तक चल रहे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रजत ये आके 2015 से अभी तक आके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेन आते हैं कि ये फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये स्कीम है वो आके यहाँ पे प्रोवाइड करता है कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि जो आपका कैपिटल है उसको अप्रिशिएट करेगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टर्स का बाय यूजिंग इक्विटी डेरिवेटिव्स, यानी कि आपका जो FNO है उसके अंदर भी ये लोग पैसा लगाते हैं। जो आपने देखा था ना 11 रुपये वाला, 11 या 10 रुपये वाला, तो ये आके यहाँ पे ये लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर भी ये लोग ट्रेड लेते हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। फिर आर्बिट्रेज भी करते हैं। आर्बिट्रेज जो अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि जहाँ पे सस्ता मिला वहाँ से खरीद के महंगे जगह पे बेचना, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ भी करते हैं। और प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ये वाला है इनका मेन चीज़, ये आपको हमेशा चेक करना है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें इसका जो बेंचमार्क है वो आपको देखने को मिलेगा क्रिसाल हाइब्रिड 50+50 जो मॉडरेट इंडेक्स है उससे आके ये कंपेयर कर सकते हो, यानी कि इसका बेंचमार्किंग क्रिसाल का हाइब्रिड 50/50 50+50 मॉडरेट इंडेक्स का है। तो इस तरह से आपको जानकारी मिल गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है इस म्यूचुअल फंड को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।